प्राणापान समायोगः प्राणायाम इति रीतः प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभकये। प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहने से रेचक, पूरक और कुंभक की क्रिया समझी जाती है। वर्ण त्रयात्मका हेते रेचक पूरक कुंभकाः स एव प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामश्च तन्मय। रेचक, पूरक और कुंभक यह तीनों तीन वर्ण रूप है, अर्थात इन तीनों में तीन वर्ण होते हैं, वही यह प्रणव कहा गया है। प्राणायाम प्रणव रूप ही है, अर्थात जिस प्रकार ओम में अ, उ, म ये तीन वर्ण है, इसी प्रकार पूरक, कुंभक, रेचक तीनों में तीन वर्ण है, इसलिए यह तीनों प्रणव ही हैं। ऐसा जानकर इन तीनों के अलग-अलग अभ्यास में प्रणव उपासना की भावना करनी चाहिए। प्राणायाम की क्रियाओं की भिन्नता से कुंभक के 8 अवांतर भेद बतलाए गए हैं, यथा सहितः सूर्य भेदश्च उंजाई शीतली तथा भास्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभकाः। सहित सूर्य भेदी, उंजाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली भेद से कुंभक 8 प्रकार का है। हठ योग प्रदीपिका में कुंभक का 8वां भेद प्लाविनी माना है। इन सब प्रकार के उपर्युक्त कुंभकों के वर्णन करने से पूर्व इनके संबंध में कई विशेष सूचनाएं दे देना उचित प्रतीत होता है। पहला, बंधों का प्रयोग। स्थिर आसन में खेचरी मुद्रा के साथ नेत्रों को बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सिर, गर्दन और मेरुदंड सीधे रहें, झुके न रहें। शरीर को तान कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि ढीला छोड़ देना चाहिए। मूल बंध आरंभ से अंत तक तीनों प्राणायाम में लगा रहना चाहिए। उड्डयन को भी लगाए रखने का प्रयत्न करें। रेचक में पूरा उड्डयन करके पेट को पीठ से मिला देना चाहिए। पूरक और कुंभक के साथ पेट की नाड़ियों को फुलाकर आगे की ओर नहीं बढ़ाना चाहिए, वरम सिकोड़ कर ही रखना चाहिए। पूरक करके कुंभक के साथ जालंधर बंध लगाकर वायु को अंदर रोकना होता है। कुंभक की समाप्ति पर जालंधर बंध खोलकर रेचक किया जाता है। जालंधर बंध यद्यपि बहुत लाभदायक है, तथापि तनिक सी असावधानी होने पर इसमें हानि पहुंचने की भी संभावना रहती है, तथा इसके द्वारा गर्दन झुकाने की आदत भी कई अभ्यासियों को पड़ जाती है। इसलिए राजयोग के अभ्यासियों के लिए अधिक हितकर नहीं है। बिना जालंधर बंध लगाए दोनों नासिका पुट को अंगुलियों से बंद करके अथवा इसके बिना भी कुंभक किया जाता है। दूसरा, अंगुलियों का प्रयोग। वाम नासिका पुट से पूरक करते समय दाहिने नासिका पुट को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना होता है। कुंभक के समय वाम नासिका पुट को भी दाहिने हाथ की अनामिका तथा कनिष्ठिका से दबाकर वायु को अंदर रोकना होता है। अर्थात यदि जालंधर बंध न लगाना हो तो कुंभक में दोनों नासिका पुट सीधे हाथ की नियुक्त अंगुलियों से बंद किए जाते हैं। दक्षिण नासिका पुट से रेचक करते समय केवल वाम नासिका पुट को बंद रखना होता है। दाहिने पर से अंगुलियां हटा ली जाती हैं। इसी अवस्था में दाहिने नथुने से पूरक किया जाता है और कुंभक के समय इसको भी पूर्ववत बंद कर दिया जाता है। बाएं नथुने से रेचक के समय उस नथुने पर से अंगुलियां हटा ली जाती हैं। दोनों नथुनों से रेचक तथा पूरक करते समय दोनों नथुनों पर से अंगुलियां हटा ली जाती हैं। आरंभ में ही अंगुलियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अभ्यास परिपक्व हो जाने पर नथुनों को अंगुलियों से दबाए बिना भी रेचक, पूरक और कुंभक किया जा सकता है। यदि कुंभक में जालंधर बंध लगाया हो तो
तो अंगुलियों द्वारा नथुनों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, प्राणायाम के आरंभ में जिस नासिका पुट से पूरक करना हो, उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर निकाल देना चाहिए। सगर्भ सहित कुंभक। सहितो द्विविधः प्रोक्तः प्राणायाम समाचरेत सगर्भो बीजमुच्चार्य निगर्भो बीज वर्जितः। सहित कुंभक सगर्भ और निर्गर्भ भेद से दो प्रकार का कहा गया है। सगर्भ बीज मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाता है और निर्गर्भ बीज मंत्र को छोड़कर किया जाता है। सगर्भ अर्थात सबीज प्राणायाम की विधि। पूरक का बीज मंत्र अंग है और कुंभक का ऊं है और रेचक का म है। इस प्रकार सहित प्राणायाम को प्रणवात्मक समझकर उसमें प्रणव की उपासना की भावना करते हुए पूरक में अंग का, कुंभक में ऊं का और रेचक में मंग का जाप करते हुए अथवा पूरक, कुंभक और रेचक तीनों को अलग-अलग प्रणवात्मक जानकर उनमें प्रणव की उपासना की भावना करते हुए तीनों में ओम की निश्चित मात्रा से जाप करना सबीज अथवा सगर्भ प्राणायाम है। पहला, साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुंभक। बीज मंत्र अंग अथवा ओम का 6 बार मानसिक जाप करते हुए बाएं नासिका पुट से धीमे-धीमे बिना आवाज किए हुए वायु को मूलाधार तक पूरक करें। 24 बार ओम का मानसिक जाप करते हुए कुंभक करें और बीज मंत्र म अथवा ओम का 12 बार मानसिक जाप करते हुए धीरे-धीरे बिना आवाज किए वायु को दाएं नासिका पुट से रेचक करें। थोड़ी देर वायु को बाहर रोककर पूर्ववत 6 मात्रा में अंग अथवा ओम का जाप करते हुए इसी नासिका पुट से पूरक करें। पूरक के पश्चात पूर्ववत कुंभक, तत्पश्चात बाएं नासिका पुट से रेचक करें। ये 2 प्राणायाम हुए। इसी प्रकार दोनों नासिका पुटों से एक साथ पूरक, कुंभक और रेचक करके प्राणायाम किया जा सकता है। प्राणायाम की संख्या यही रहे। मात्राएं पूरक, कुंभक और रेचक 1, 4, 2 के हिसाब से यथाशक्ति बढ़ाते रहें। इसके पश्चात यदि चाहें तो केवल कुंभक कर सकते हैं। मात्राओं को बढ़ाने में शीघ्रता न करें, यथाशक्ति शनैः-शनैः बढ़ावें। साधारण सहित कुंभक के अंतर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम। पहला, ताल युक्त प्राणायाम। हाथ की कलाई पर अंगूठे की ओर नब्ज वाली नाड़ी पर अंगुलियों को रखकर उसकी धड़कन की चाल को अच्छी प्रकार पहचानने का अभ्यास करने के पश्चात इस प्राणायाम को निम्न प्रकार करें। इसी सुखासन से विधि के अनुसार बैठकर उस नाड़ी की धड़कन को 1 से 6 तक गिनते हुए पूरक, 1 से 3 तक गिनते हुए आभ्यंतर कुंभक, 1 से 6 तक गिनते हुए रेचक और 1 से 3 तक गिनते हुए बाह्य कुंभक करें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार 7 प्राणायाम करें। मात्राएं इसी क्रमानुसार यथाशक्ति बढ़ाते जाएं। इसी प्रकार अनुलोम विलोम रीति से यह प्राणायाम किया जा सकता है। फल, मन की एकाग्रता तथा बिना तार के तार वाले यंत्र अथवा रेडियो के सदृश दूर-दूर स्थानों में बैठे हुए 2 मनुष्य एक निश्चित समय पर इस प्राणायाम द्वारा ताल युक्त होकर अपने विचार की तरंगे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी विधि, उपर्युक्त विधि के परिपक्व होने पर 7 चक्रों पर क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस प्राणायाम को करें। मूलाधार चक्र। पूरक में ऐसी भावना करें कि श्वास उस स्थान में अंदर आ रहा है। आभ्यंतर कुंभक के पश्चात रेचक में ऐसी भावना करें कि श्वास वहां से बाहर निकल रहा है। फिर बाह्य कुंभक करें। इस प्रकार 7 प्राणायाम करें। इसी प्रकार क्रमानुसार स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र तथा ब्रह्मरंध्र में ध्यान करते हुए
प्राणायाम करें।